मेरी बहना, कहाँ हो तुम? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। वो जिसकी परछाई डर की काली चादर, आंखें आतंक का सागर, मौत है जिसकी हंसी, लो आ गई है राक्षसी। बहना, कर्ण मोहिनी, क्या कर रहे हो बिट्टू? बेबी मक्खी थी। मक्खी? मक्खी थी? अच्छा पापा आपने मक्खी को पकड़ लिया। मैं भी मम्मी से वही कह रहा था कि मक्खी को भगा दो, वरना खामखा मेरे हाथ से सीख जाती हो। मम्मी और दूध दो ना। बेटा बस कर, तो पहले ही 1.5 लीटर दूध पी चुका है। तो क्या हुआ बेबी, बच्चे को तो दूध पीना चाहिए ना। आजा बेटा, तो इधर आजा, मैं तेरे लिए और दूध लेकर आती हूँ। यार कितना अजीब बच्चा है तू, ना चिप्स मांगता है ना बर्गर ना पिज्जा। अरे बेटा हम जब छोटे थे ना, रोड पे रेंग रेंग के कोल्ड ड्रिंक के लिए जिद करते थे, और तू बस दूध ही पीते रहता है। इधर आजा, आजा। दूध से कितना प्यार है ना, बिल्कुल अपने माँ पर गया है। सब खुला है तो दूध तो पसंद आएगा ही ना। बिट्टू, 2 दिन हो गया और अब तुम लोग आए हो। दिव्या के टूर गाइड कंपनी की पूजा में भी शामिल नहीं हुए तुम लोग। चाची आने का तो बहुत मन था, पर ये विशाखा है ना, पता नहीं हर पूर्णिमा के दिन इसे जंगल में घूमने जाना होता है, और ना ले जाओ ना तो ये बीमार पड़ने लगती है। जंगल नहीं जाएगी तो अपनी केचुली कैसे बदलेगी ये नागिन कहीं की। वो क्या है ना बेबी, मुझे लगता है मैं ना प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। वो पेड़ पौधे, घने जंगल, अंधेरा, शायद इसीलिए ऐसा होता है ना? है ना चाची जी? बेटा अब जाना है पिकनिक, आज स्कूल की पिकनिक जा रही है ना, चलो आज तुम्हारे पापा तुम्हें तैयार करेंगे। सुनो, इधर आओ तुम। केचुली बदलने तक तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नजर तुझ पर है। अगर जरा सी भी रंग बदलने की कोशिश की ना, 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी पोल खोलने में। क्या चाची जी, इतने साल हो गए, अब तो मेरा सपोला मतलब मेरा बच्चा भी हो गया, और अब भी आप मुझ पर शक कर रही है। अगर तुम नागिन हो ना, तो मैं भी मोहिनियों की सेविका। तुझ पर शक हो ना हो, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुझ पर रहेगी। तुम मुझसे लुका छुपी खेल रही थी ना, पर अब मैं वो 100 साल पहले वाली राक्षसी नहीं हूँ, बल्कि अब तो मैं तुमसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटी हूँ। अब तो मुझसे छुप नहीं सकती। कर्ण मोहिनी, बहना। तो ये रही तुम्हारी वाटर बॉटल और ये रही बैग। बेटा बारिश हो सकती है तो रेनकोट लेके जाओ, ठीक है? ये रेनकोट ऊपर किसने रख दिया? पापा आप साइड हट जाओ, मैं ट्राई करता हूँ। अरे रे बेटा, तेरी माँ ना तुझे मजाक में सपोला बुलाती है, तुम कोई असली के सांप नहीं हो जैसे रेंगते हुए अलमारी पे चढ़ जाओगे। सांप नहीं पापा, स्नेक मैन हूँ मैं। स्नेक मैन? हाँ, जैसे सुपरमैन, मकड़ी मैन होता है ना, वैसे ही मैं हूँ स्नेक मैन। सांपों की पावर है मुझ में, मैं रेंग सकता हूँ और रूप बदल सकता हूँ। बेटा तो या बेटा तुम ना दूध पीना कम कर दो और बादाम खाना शुरू कर दो, बिल्कुल तारा की तरह। और मुझे दिखा कहीं चोट वोट तो नहीं? चोट? और सप्पू को? मैं आपका बेटा हूँ ना, इसलिए आप मुझे कमजोर समझते हो, पर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इतना कैल्शियम है मुझ में कि क्लास के सारे मुझसे कैल्शियम उधार मांगते हैं।
अच्छा बेटा, तो मुझे सच बता, कहीं तेरे क्लास के जो बच्चे हैं उनका दूध छीन के तो नहीं पी जाता ना तू? कर नहीं पापा। अरे मेरी बोतल में पानी किसने डाल दिया? अरे बेटा, तो पानी के बोतल में कोई दूध थोड़ी भर के रखेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्लास के सारे बच्चे मुझे दूध का भोग चाहते हैं। तो क्या है ना, सब लोग स्कूल में मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। स्कूल में सबसे ब्रेव बॉय हूँ ना मैं। मेरा ब्रेव बच्चा एकदम पापा पे गया है। हाँ? मम्मी, ब्रेव, और तू? स्कूल में सबको पता है कि तू बस बातों का शेर है। आखिर गई कहाँ मेरी बहन कर्ण मोहिनी? अपने बुलाने पर भी नहीं आ रही। मुझे आह्वान करना ही होगा अब। नहीं खेलना मुझे अब ये लुका छुपी का खेल। मेरी बहन कर्ण मोहिनी जहां कहीं भी हो, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ। ये राख सबको शमशान पहुंचाने वाली मेरी बहन कर्ण मोहिनी की नहीं हो सकती। वो क्या है ना, शेर कभी बताता नहीं तो कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या है ना, नजर लग जाती है ना। बाकी मैं तो शेर का शेर अब्बल शेर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में स्कूल बस आ जाएगी। याद है ना आज पिकनिक है? अरे मैं तो भूल ही गई, वो पिकनिक का स्पेशल जैकेट वो मैं पहनने जा रही हूँ, ठीक है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। काली शक्तियों, बताओ मुझे मेरी बहन के साथ यहाँ क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन का अंत नहीं हो सकता। आखिरी बार मिल भी नहीं पाई उससे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरी बहन का बदला इतना आसान नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं हो सकता। जिसने भी इस मायावन को उजाड़ा है वो इसी उज्जैन की कोई पवित्र आत्मा होगी, और अब उसके किए का परिणाम पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। करे एक, भरे सब। आज पिकनिक पर बहुत मजा आएगा। हाँ तारा? हाँ। तारा, ये रहा तुम्हारा पिकनिक बास्केट। इसमें फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है। बस में भूख लगे तो खा लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ओके?
ये जैकेट ये कहाँ से मिली तुम्हें? ये क्यों पहना है तुमने? वो मम्मा, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ ना, इसीलिए मुझे ये स्कूल की तरफ से मिला है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो मम्मा आप बिजी थी ना, तो हमने सोचा कि आपको परेशान क्यों करना। अच्छा सुनो तुम दोनों, पिकनिक कैंसिल, तुम लोग नहीं जाओगे आज। पर क्यों मम्मा, क्यों नहीं जाएंगे हम पिकनिक? हमने मना किया ना, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। पर भाई हम पिकनिक पे क्यों नहीं जा सकते? हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। सबको हमने मना किया ना। मम्मा हमें प्लीज जाने दो ना पिकनिक। जिद क्यों कर रही हो? क्या हो रहा है? क्या हुआ? रो रहा है मेरा बच्चा। रो नहीं रहा, बस पिकनिक में नहीं जाए उसका दुख है। अरे दिव्या, क्यों नहीं जा रहे लोग पिकनिक पे? पापा क्या? प्लीज मम्मा को बोलो ना हमें पिकनिक पर जाने दे। अगर दिव्या कह रही है तो हो सकता है कोई बात हो। नहीं 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 नहीं, अपनी बहन की मौत का बदला लेने से पहले मुझे अपनी बहन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। क्या था कर्ण मोहिनी का सपना? हाँ, धर्म की ये नगरी अधर्म के काले बादलों में डूब जाए, उज्जैन में अराजकता का राज हो, यहाँ की खुशियां, सुख, शांति सब मिट जाएंगी। तो चिंता मत कर बहन, तेरी ये बहन राक्षसी तेरे सारे अधूरे सपने, तेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी करेंगी। आओ मेरे दैत्य दानव, आओ राक्षसों, राक्षसी तुम्हारा आवाहन कर रही है। आओ। सप्पू इधर आओ। तुम लोग बाहर जाओ, मैं मम्मा से बात करके आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? प्रेम, हमने जो सुबह देखा वो बस, वो काला साया, उस बस में एक बच्ची थी जिसने बिल्कुल वही जैकेट पहना था जो तारा ने पहना है, पिंक कलर की। दिव्या, इतने सालों से कोई काला साया, कोई काली शक्ति उज्जैन में नहीं आई। अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? 8 साल हो गए। अरे छोटे छोटे हैं यार, उनकी छोटी छोटी खुशियां, जाने देते हैं ना पिकनिक पर। प्रेम, पर हमने जो देखा उसका क्या? बिल्कुल वैसे ही एक बच्चे की यूनिफॉर्म की स्लीव देखी थी हमें। दिव्या, मुझे लगता है प्रेम सही कह रहा है। कई बार अपने अतीत की वजह से मैं भी ऐसे ही डर जाती हूँ, पर हमें अपने डर पर काबू पाना होगा ताकि हमारे बच्चों पर उसका कोई असर न पड़े। कुछ नहीं होगा, जाने दो ना। ठीक है। तारा, सप्पू, तुम लोग जा रहे हो पिकनिक पे? ये बम भोले। न जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है हमें, जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला हो। तुम सभी को मैंने अपनी काली शक्तियों से बनाया है। तुम सभी मेरी काली शक्तियों का विस्तार हो, और इसलिए अब तुम सबको मेरा ये काम पूरा करना होगा। जिसने भी मेरी बहन का अंत किया है उसे भी ये एहसास हो जाएगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जब वो पवित्र शक्ति तुम लोगों का आतंक देखेगी तो उसकी सांस यही सोचकर रुक जाएगी कि जब उसके भेजे हुए राक्षस इतना आतंक फैला सकते हैं तो जब वो खुद आएगी तो क्या होगा। पर समस्या ये है कि शुरुआत किससे करूं? तुमसे
ना तुमसे। अगर मुझे इस शहर की खुशियों का अंत करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इस शहर में सबसे ज्यादा खुशियां कहां पर हैं। हाँ, बच्चे, जहां बच्चे वहां खुशियां, और बच्चों की खुशियां खा जाती है पापी गुड़िया। पापी गुड़िया आ गई। बच्चों से करती नफरत, बच्चों की परछाइयां भी खा गई। तारा सुनो, तुम्हें याद है हमने क्या कहा था तुमसे? जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ खतरे मंडराते हैं, इसलिए जो कुछ भी बताया उसे ध्यान में रखना और अपने आप को संभाल कर रखना। डोंट वरी मम्मा, हमारे पास ये है ना, ये देखो, बादाम से एक्सरे वाली आंखें, काजू से रॉकेट जंप, और इस किस्मत से हमारी मेमोरी बहुत तेज होगी। और अगर बिन बुलाए मुसीबत आई भी तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। बाय मम्मा। ओ बाय की बच्ची, ये। सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आराम से, इसी की साइज का तो बास्केट है। बाय बाय। दिव्या, अभी भी परेशान हो? इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम? जैसे लोग हंसते खेलते गए ना, वैसे ही आ भी जाएंगे। चलो अंदर। हे महाकाल, रक्षा करना हमारे बच्चों की। पापी गुड़िया, कितनी पापी है रे तू। लगता है तुझे बच्चे नहीं पसंद। नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। मुझे भी बच्चे पसंद नहीं। कितना खुश रहते हैं ना वो भी बिना मतलब। खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। और जहां किसी की बहन मारी गई हो, उस शहर को खुशियां मनाने का क्या अधिकार? इसलिए जाओ, उज्जैन के हर बच्चे से उसकी खुशियां छीन लो। जो आ गया। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। कितनी प्यारी डॉल है।
काश मैं खरीद पाती मुन्नी, माँ पर हम क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सभी बच्चों की किस्मत में खिलौने नहीं होते बेटा। अब चल। अब बच्चे रोएंगे और राक्षसी हंसेगी। तुम्हें पता है, मैम बोल रही थी कि जहाँ पर हम पिकनिक के लिए जाने वाले हैं ना, वहाँ पर एक बहुत घना जंगल है जहाँ पर भूत भी आ सकते हैं। हाँ वाला भूत। तो फिर ऐसी बात है। तो फिर क्या हो गया? मैं हूँ ना, अगर वहाँ पर कोई भी जंगल में भूत वगैरह कोई भी आ गया ना, तो मैं उधर से एक आंख दिखा कर भगा सकता हूँ। ओहो, बड़ा आया। विशाखा चाची तो कह रही थी कि जब तुम जंगल पिकनिक में जाते हो ना, तब डर के मारे तुम्हारा बस से नीचे पैर ही नहीं उतरता। क्या ये सच है सब? डर गया क्या? अरे डरा नहीं हूँ, समझी ना। वो तो मम्मी ऐसे ही कहती है ताकि सबको किसी का नजर ना लग जाए ना, इसलिए। एक बात बताओ, मैं पढ़ा था कि उस जंगल में शेर, भालू ऐसा कुछ नहीं आता। और क्यों घर पे रहते हो? भूत। दानव और दूसरी दुनिया के सारे खतरनाक जीव रहते हैं उधर। तो भी इतने खतरनाक जंगल में हम जाए क्यों रहे हैं? अंकल बस घुमा लो। अरे वाह, उल्टा शेर बकरी से डरे। तू तो अभी कह रहा था ना कि तू तो बहुत ब्रेव है, किसी से नहीं डरता, बस शेर को एक आंख दिखाएगा तो वो डर जाएगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अंकल चलो चलो। अरे वो मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रहा था, वो तो मैं इन बच्चों के लिए कह रहा था। अगर सच में कोई दूसरी दुनिया का दादा आ गया तो इनका क्या होगा? हाँ? अच्छा, तो इनके लिए परेशान हो रहा है। लेकिन तुझे ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम हैं, टीचर है, ये सब लोग है ना, वो लोग संभाल लेंगे।